बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पाइथन के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद कुछ MCQ को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Input and output operation in Python. Python used two basic function for input and output. Input to take input from user, यानी कि अगर आपने यूज़र से कुछ इनपुट लेनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट। और आउटपुट फंक्शन जो है ना किस लिए यूज़ करते हैं, टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अगर आपने कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करानी है तो उसके लिए आप आउटपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन कैसे काम करते हैं तो आने वाली स्लाइड के अंदर हम वन बाय वन करके इनको चेक करते हैं। इनपुट ऑपरेशन। इनपुट मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र like asking a name over number. In Python we use input function to take input from user. जैसे मैं नेम यहाँ पे इनपुट कराता हूँ तो हम लिखते हैं एंटर यूर नेम और प्रिंट करते हैं हेलो नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनपुट एंटर यूर नेम, शो ए मैसेज एंड वेट फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग। यानी कि ये वाला जो आप एंटर करेंगे तो ये वाला मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा और तो कुछ देर जो है ना आपका कर्सर जो है ना वो वेट करेगा जब तक आप उसको नेम नहीं देते। वट एवर द यूज़र टाइप स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग इन द वेरिएबल नेम, यानी कि यूज़र जो है ना वो एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल देगा यानी कि नेम देगा और वो किसके अंदर स्टोर हो गया जाके नेम के अंदर, और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो वो नेम आपको शो हो जाएगा। जैसे ही हम पे देखें एंटर यूर नेम, आपने नेम दे दिया सफदर तो वो मैसेज आ जाएगा हेलो सफदर। तो इसको पाई चार्ट के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ नेम और यहाँ पे करते हैं इनपुट फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम करते हैं जी एंटर यूर नेम, ये लें जी, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट हेलो और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा नेम। देखें जैसे इसको रन किया, ये देखें ये मैसेज आ गया, ये वाला जो मैसेज आपने टाइप किया है एंटर यूर नेम, ये मैसेज आ गया और यहाँ पे आप इसका नाम टाइप करेंगे। मैं करता हूँ जी अली। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा हेलो के साथ और ये यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम शो हो जाएगा। तो ये ले जी, ये आ गया जी हेलो अली। दोबारा फिर रन करता हूँ, कोई और नेम देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जी सफदर, ये ले जी हेलो सफदर, यानी कि यहाँ पे नाम आपका शो हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आपका इनपुट फंक्शन काम करता है। और भी कोई देना वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ जी एज इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर एज और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा एज, ये ले जी एंटर यूर नेम करते हैं जी अली और यहाँ पे एज हम करते हैं जी 30, ये इस तरह आपका नेम और जो है ना एज जो है ना उसने इनपुट करा दिया। तो ये वाला आपका इनपुट जो मेथड है ये आपकी वेरिएबल यानी कि यूज़र से आपसे इनपुट लेगा और जो आप इनपुट करेंगे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी। इस तरह आप जैसे ही एज एंटर करते हैं तो ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसको आपने यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी। इनपुट नंबर इंट ओवर फ्लोट। अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू लेनी है, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट इज़ ए स्ट्रिंग टाइप, यानी कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई इनपुट देते हैं तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सो इफ़ यू वांट टू टेक नंबर यू मस्ट कन्वर्ट दैम यूजिंग, यानी कि अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फिर इंट का फंक्शन साथ में आप जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं और वो क्या करता है स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा आपके इंटीजर में और उन दोनों इंटीजर को आप जो है ना यहाँ पे सम करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पाई चार्ट पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे देखें जी हम लेते हैं जी नंबर 1, यहाँ पे करते हैं जी इनपुट एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर कर लेते हैं जी फर्स्ट
नंबर, उसके बाद N2 आ जाएगा और इसको करते हैं जी इनपुट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एंटर सेकंड नंबर, ये ले जी। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट N1 प्लस N2, ये ले जी। पहला नंबर दे दिया हमने 10, दूसरा दे दिया 20। अब दोनों नंबर जो है ना एज ए स्ट्रिंग यूज़ होंगे, जब इनको ऐड करेगा तो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो 10 20 आ जाएगा, ये ले जी। अब आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और यहाँ भी आप इंट का फंक्शन जो है ना नीचे वाले में भी यूज़ कर लेंगे, ये ले। अब आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में। अब 10 दिया और उसके बाद दिया मैंने 20, तो ये अब इसको रिजल्ट जो है ना 30 शो कर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आप जो है ना इस इनपुट को जो है ना वो इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इनपुट मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट डॉट स्प्लाइट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट मेथड। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यू देनी हो, जैसे A, B इनपुट एंटर टू वैल्यू डॉट स्प्लाइट लिख देंगे, तो इस तरह आपकी जो है ना आप दो वैल्यू इकट्ठी दे सकते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे पाईचार्म के अंदर। यहाँ पे लेते हैं जी A, B, यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट एंटर टू नंबर, यहाँ पे आ जाएगा डॉट स्प्लाइट, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट A, B, ये यहाँ पे दे दिया 10 और यहाँ पे दे दिया 30, ये जी। इस तरह आप जो है ना एक से ज़्यादा वैल्यू एक वक्त में जो है ना वो दे सकते हैं, ये नहीं 40, सॉरी स्पेस देनी थी यहाँ पे आ जाएगा 40 स्पेस 50, एंटर करेंगे, ये देखा दोनों वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। आप एक से ज़्यादा वैल्यू जो है ना वो करा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू जो है ना वो इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपने किसी वैल्यू को शो कराना हो एज ए आउटपुट, तो उसके लिए आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। आउटपुट मीन शोइंग रिजल्ट ओवर इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, द शो मैसेज ओवर रिजल्ट वो यूज़ प्रिंट फंक्शन। यानी कि कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट। जैसे यहाँ प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये आपका मैसेज है ना सेम मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पे A = 10 है, B = 20 है, इनकी वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो आइए इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वैसे तो हम शुरू से ही जो है ना प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट यहाँ पे लिख देंगे वेलकम पाइथन प्रोग्रामिंग, ये मैसेज आपको शो हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट A लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसकी 10 शो कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट A कॉलन यहाँ पे A, यानी कि ये आपका मैसेज आ जाएगा A कॉलन और उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये देखिए ये दूसरा तरीका का है। तो इस तरह आप प्रिंट के लिए प्रिंट जो है ना एज ए आउटपुट फंक्शन जो है ना उसको यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। वेरिएबल की किसी वैल्यू को शो कराना हो, जैसे नेम = अली है, एज = 20 है, एज 12 है, प्रिंट यहाँ पे माई नेम इज़ ये मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे नेम शो हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट आई एम, यहाँ पे एज आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ईयर ओल्ड। प्रिंट मल्टीपल वैल्यू अगर आपने शो करानी है तो आपने जैसे एप्पल है, उसके बाद कॉमा बनाना, कॉमा चेरी, इस तरह आप जो है ना मल्टीपल वैल्यू को भी शो करवा सकते हैं। जैसे देखें जी यहाँ पे है जी एज = 20, यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा यूर एज, यहाँ पे आ जाएगा एज, यहाँ पे आ जाएगा ईयर ओल्ड, ये योर एज 20 ईयर ओल्ड, या आप यहाँ पे लिखते हैं यू आर
20 ईयर, यू आर 20 ईयर ओल्ड, यानी कि ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कॉमा, ये आपका फिर दोबारा मैसेज आ जाएगा, यानी कि 2 मैसेज और यहाँ पे आपका वेरिएबल। तो उसको जोड़ने के लिए, कंकैटिनेट करने के लिए कॉमा जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। तो ये MCQ सॉल्व कर लेते हैं। विच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन, शो नो आउटपुट नो प्रिंट, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नो, तो सी आएगा इसका आंसर। विच फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट, यस ये वाला ठीक है। गेट नो, रीड नो, स्कैन नो, ये आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप रिटर्न बाय इनपुट, वो कौन सी डिफ़ॉल्ट डाटा होती है, तो स्ट्रिंग आएगी, इंट भी नहीं आएगी, फ्लोट भी नहीं आएगी, स्ट्रिंग आएगी जी, बूल भी नहीं आएगी, बुलियन भी नहीं आएगी। ये आंसर सी है। व्हाट विल बी द आउटपुट, ये आपने डबल कोट के अंदर लिखा, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और इसको आपने प्रिंट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 10 आ जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा कॉमा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। ये पहले वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये वाला आ जाएगा। ये नहीं बी, सॉरी यहाँ पे स्पेस आ रही है, ये भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, बल्कि ये वाला आएगा 520, यानी कि इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा इसके साथ, क्योंकि साथ में स्पेस तो है नहीं, तो यहाँ लिहाजा ये भी नहीं आएगा, बल्कि भी आएगा। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंट एज कॉलन 25, एज स्पेस 25 नो, एज यानी कि ये एज छोटा है, ये अलग वेरिएबल है, ये वो अलग वेरिएबल, ये भी नहीं आएगा। एज कॉलन 25, ये ठीक है, ये डबल कोड तो आएगा ही नहीं, और ये 25 क्योंकि डबल कोड ये मैसेज को शो कराने के लिए यूज़ करते हैं, इसको आउटपुट के ऊपर नहीं आएगा। तो आपका जो ट्रू आएगा वो आएगा एज कॉलन 25, ये ले जी सी आ गया, एज कॉलन 25। तो आज की वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरा चैनल का नेम ये नीचे शो हो रहा है, www.youtube.com/ofthedogger। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वीडियो के कमेंट्स के ऊपर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइक दबाए, ओके, अल्लाह हाफिज़।